ये मंजर बज़ाहिर तो एक आम यूरोपीय शहर की तरह लग रहा है, लेकिन इस जगह हर चीज के लिए दो निज़ाम हैं। 2 पुलिस यूनिट्स, 2 चर्च, पोस्ट के 2 सिस्टम, 2 टाउन हॉल और 2 मेयर। यहाँ तक के लोगों के घर भी 2 मुल्कों में बटे हुए हैं। जब मेरी बीवी खाना पकाती है तो वो बेल्जियम में होती है और हम यहाँ खाना खाते हैं जो कि हॉलैंड में है। 1 मिनट, ये क्या बात हुई? बार्ले में खुशामदीद, एक ऐसा टाउन जो 2 मुल्कों में बटा हुआ है। यहाँ का कुछ हिस्सा हॉलैंड में शामिल है जिसे बार्ले नसाओ कहा जाता है और बाकी हिस्सा बेल्जियम में है जो बार्ले हर्तोग कहलाता है। लेकिन ये फिर भी एक ही शहर है। 7000 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल ये छोटा सा शहर दोनों मुल्कों की सरहद पर वाक़ है। नक्शे में दिखाया गया सब्ज रंग का हिस्सा नेदरलैंड्स का है, जबकि गुलाबी रंग के अहाते बेल्जियम में हैं। 1 2 3 4 बेल्जियम के 22 टुकड़े हॉलैंड में हैं। विलियम फॉनगूल बार्ले के टूरिज्म ऑफिस के सरबराह हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बेल्जियम के अहाते में 7 डच हिस्से भी हैं। दुनिया भर में ऐसे 64 खत्ते हैं और हमारे पास इसकी तकरीबन निस्फ तादाद है, जो हमें ऐसे इलाकों का मरकज़ बनाती है। अब आप सोचेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तवील कहानी को मुख्तसरन बयान करते हैं। सन 1198 में 2 जागीरदारों ने ज़मीन के कुछ हिस्सों को चंद टुकड़ों में बांटने का मुआहदा किया, जिसके सबब इन इलाकों की पेचीदा तकसीम अमल में आई। लेकिन ये जानना इतना भी मुश्किल नहीं कि आप कौन से मुल्क में हैं। आप फर्श पर देख सकते हैं कि आप कौन से मुल्क में खड़े हैं। दोनों तरफ निशानात मौजूद हैं। दरवाजे के सामने नस्ब निशान से इस बात का पता चलता है कि इमारत का कौन सा हिस्सा किस मुल्क में रजिस्टर्ड है, लेकिन हर मर्तबा ये असूल भी मददगार साबित नहीं होता। वो सामने का दरवाज़ा डच और बेल्जियम के हिस्से में तकसीम है, जैसा कि आप घर के नंबरों पर झंडे के रंगों से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बाज़ घरों में सरहद की निशानदही बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है। मैं अभी बेल्जियम में हूँ और अब हॉलैंड में। एड दे लात गुज़िश्ता 40 सालों से एक ही वक्त में 2 मुल्कों में मुकीम है। ये एक डच घर है और हम हॉलैंड में टैक्स अदा करते हैं, जबकि बेल्जियम के हिस्से के लिए हमें वहाँ टैक्स अदा करना पड़ता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बेल्जियम में टैक्स अदा करना पड़ता है। इस सरहदी शहर में पुलिस का काम भी काफ़ी पेचीदा है। जराइम पेशा अफराद सरहद पर नहीं रुकते। पुलिस ऑफिसर एड और पास्कल काम तो एक ही दफ्तर में करते हैं, लेकिन अलहदा-अलहदा। जब वो कुछ जानना चाहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर में झांक नहीं सकता और मुझे उसके कंप्यूटर में काम करने की इजाज़त भी नहीं। इस शहर के दोनों हिस्सों को हमेशा मिलकर काम करना होता है। बाज़ औक़ात वो कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और। ये बार्ले हर्तोग के मेयर फ्रांस दे बोअंट हैं और फिर हम आपस में बातचीत करते हैं। मिसाल के तौर पे कोरोना के दौरान बेल्जियम के कवायद हॉलैंड से मुख्तलिफ थे। ये बार्ले नसाओ की मेयर मारियन दे हॉर्न फेलंत्रफ हैं। बेल्जियम के अहाते में कुछ दुकानों को कोरोना वबा के दौरान खुला रखने की इजाज़त दी गई थी और डच हिस्से में उन्हें बंद करना पड़ा। बेल्जियम और डच कम्युनिटी के दरमियान एक तरह की पोलराइजेशन थी। ये बहुत तकलीफदेह दौर था। दुकानों की बात की जाए तो ये सुपर स्टोर भी बिल्कुल सरहद पर वाक़ है। हमारा स्टोर बेल्जियम में है क्योंकि कैश काउंटर और सामने वाला दरवाज़ा बेल्जियम में है। पैम इस स्टोर में काम करती हैं। हमारे पास 2 टेलीफोन नंबर हैं, एक बेल्जियम के लिए और दूसरा डच शहरियों के लिए। बार्ले में शराबनोशी की कम से कम उम्र की कानूनी इजाज़त भी मुख्तलिफ है। बेल्जियम में 16 साल और नेदरलैंड्स में 18 साल। मकामी लोग जानते हैं कि सरहद के किस तरफ कौन सा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। हॉलैंड की सुपरमार्केट में अशिया खुर्दन और सस्ती हैं और बेल्जियम में बियर और सिगरेट्स। हमें दोनों जानिब से फ़ायदा है। बार्ले में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सरहद के किस तरफ रहता है। यहाँ के लोगों ने एक कम्युनिटी के तौर पर हंसने और इकट्ठे रहने के तरीके तलाश कर लिए हैं।